brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस विधायक के तौर पर अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाली किरण चौधरी आज दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा 0 की हैट्रिक लगाने पर खुश नजर आ रही हैं। मैडम इन दिनों भाजपा में है। भाजपा ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया और बेटी को हरियाणा में कैबिनेट मंत्री बना दिया। कांग्रेस में लगातार अनदेखी का शिकार होने वाली किरण चौधरी को भाजपा में बड़ा राजनीतिक सम्मान मिला है। लिहाजा अब मैडम कांग्रेस को फटकारने का कोई मौका नहीं छोड़ती। और जब बात हरियाणा की हो तो कांग्रेस को लताड़ते हुए मैडम अपने पुराने साथी भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को भी खूब आड़े हाथों लेती है। किरण चौधरी इन दिनों भिवानी के दौरे पर है और जब भी मीडिया के माइक उनके सामने होते हैं तो हुड्डा पिता पुत्र की जमकर क्लास लगाती है। अंत में आप सुनिए कि मैडम ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आज ये क्यों कह दिया कि हुड्डा तो हमेशा से उनके साथ हैं। अभी आपने देखा दिल्ली के अंदर जो है पूरा सुपड़ा साफ हो गया, कांग्रेस का तो शून्य पर आ गई। तो कांग्रेस तो बिल्कुल ही खत्म होने के आसार के ऊपर आ गई है और ये इनके अपने ही करतूत और अपने ही कर्म के कारण है। जहां दिल्ली के अंदर इतनी ज़बरदस्त जो है जीत भाजपा की हुई है और भाजपा ने सरकार बनाई है इतने सालों के बाद, अब जो है निकाय चुनाव जो हो रहे हैं उसमें भी निश्चित तौर से जो है पूर्ण बहुमत से भाजपा जो है जीत के आई। मैडम जैसे पॉलिटिकल पिछले जैसे देवेंद्र है सावन, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, कांग्रेस के एक विधायक हैं सिरसा से, वो भी मंच साझा कर रहे हैं। तो किस प्रकार का सिनेरियो अब बन रहा है बीजेपी के पक्ष में? मतलब बीजेपी के मंचों पे कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल रूप से आप कैसे देखती हैं? देखो, हर एक आदमी की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं और जो लोग जनता के हित के लिए काम करना चाहते हैं वो निश्चित तौर पे वो जगह ढूंढेंगे जहां से वो काम करवा सकें। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस में अब कुछ रहा ही नहीं। जब कांग्रेस के लोगों ने ही जो है जो इनके नेता हैं वो ही पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, है ना। तो कॉम्प्रोमाइज शब्द आप समझ सकते हो कि पूरी तरह से जो खुद ही कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो वो पार्टी को तो आगे क्यों बढ़ाएंगे। और ये बात सारी जनता को पता चल गई है। जो नेता हैं जिनके थोड़ा बहुत भी अपना दमकम है वो भी इस बात को समझ गए हैं और उनको मालूम चल गया है कि जिस तरह से हर जगह कांग्रेस ख़त्म होती जा रही है। सारे प्रदेश देख लो, आज के दिन कहाँ पे है कांग्रेस रह गई। एक तेलंगाना है और कर्नाटका, दोनों अगली बार जो है वो भी आप देखिएगा ख़त्म होएगा, क्योंकि वहाँ पे जो हालात चल रहे हैं। तो कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से जो है वो कहते हैं ना उस पर लग गई है नीचे आ गई। कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नेता प्रतिपक्ष बनना बोलते हैं, तो क्या मानते नेता प्रतिपक्ष बनते तो कांग्रेस को मजबूत करेंगे विधानसभा में सरकार के आगे? देखो जी, जब तक ये दोनों बाप बेटा बैठे हैं ये कांग्रेस को तो उभरने देंगे नहीं। इनको देख के दूसरे लोग जो हैं वैसे ही बैक मारते हैं। तो जो है ये सबसे वो अच्छी क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना स्ट्रैटेजी है कांग्रेस को ख़त्म करने की। एक मैडम ये भी कहा जा रहा है कि जो बड़ौली है प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जेपी दलाल पूर्व वित्त मंत्री, दोनों ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी में आते हैं कांग्रेस छोड़कर, उनका स्वागत करेंगे, प्रदेश के विकास में बीजेपी के साथ आके सहयोग करेंगे, निमंत्रण दिया जा रहा है उनको। वो तो वैसे ही साथ हैं, हमारे शुरू से ही साथ हैं, हमारा ही काम करते हैं वो, उनका हम धन्यवाद कर रहे हैं। तो संभावना है कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा? तो मैंने कहा ना, वो तो उन्होंने हमेशा साथ दिया है बीजेपी का। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद करते हैं हम उनका हमारा सहयोग करने के लिए।